अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खेल है जुनून और मैं हूँ आपकी होस्ट फजीला नवाज। तो फाइनली PSL सीज़न 7 आज जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। हमें पता है कि पाकिस्तान में कोविड-19 भी केसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन PSL सीज़न बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह आज जो है अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। और आज जो टीमें फ़ाइनल खेल रही हैं वो है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो है अब तक एक बड़ी मैच जो है नहीं जीती है। PSL सीज़न 5 का फ़ाइनल ज़रूर खेली थी लेकिन ट्रॉफ़ी अपने नाम नहीं कर पाई। लेकिन PSL 6 जो है वो सीज़न 6 मुल्तान ने खेला और मुल्तान जीत गई। तो आज क्या दिफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान दोबारा ट्रॉफ़ी लेंगी या फिर एक भी ट्रॉफ़ी अपने नाम ना करने वाली लाहौर कलंदर्स आज का मैच जीतेगी? तो अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी जो है वो टॉस भी शाहीन आफरीदी ने जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। लेकिन मेरे साथ जो पर्सन अभी मौजूद है जिसने मुझे ज्वाइन किया उसको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, अली रज़ा मज़हर। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अली पहले तो ये बताएं कि आज का मैच कौन जीतेगा? देखें जी, अभी तक जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो तो लाहौर कलंदर के साथ ऑब्वियसली द वेरी फर्स्ट डे जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बट जो मैच की पिक्चर हमें नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर और जिस साइड पर जिस सिनेरियो में मैच जा रहा है उसके अंदर मुल्तान सुल्तान डोमिनेट कर रही है। मतलब दिल कह रहा है कि लाहौर जीते, क्योंकि लाहौर ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। ये ऑब्वियसली देखें लाहौर 2000 मतलब PSL 5 का भी फाइनल खेल चुका था अगेंस्ट कराची और वो उस वक्त भी ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके थे। और इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया है, टीम की जेलिंग बहुत अच्छी थी, शाहीन ने अच्छे से लीड किया है, प्लेयर्स ने बड़ा आउट ऑफ द वे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं लाइक डेविड वीज़ा और जो दूसरे प्लेयर्स हैं। इवन शाहीन की बॉलिंग अच्छी है, रऊफ़ ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो होपफुली कि आज वो एक अच्छे पेज के ऊपर जाके इस टूर्नामेंट को फिनिश करें। बट वही बात है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। अच्छा अली, मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स के जो डेविड वीज़ा है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो आप क्या समझते हैं कि जो लाहौर की जो विनिंग मूवमेंट था वो डेविड वीज़ा की वजह से हुआ था? देखिए जी, जो लास्ट मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का जो एलिमिनेटर का लास्ट मैच था उसके अंदर डेविड वीज़े की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। उन्होंने पहले बैटिंग के अंदर आके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी जिसमें 8 बॉल्स पे उन्होंने 28 रन्स किए थे, जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे उनके जो लास्ट ओवर में उन्होंने स्कोर किया। और सेकेंडली जब वो बॉलिंग करने आए तो उन्होंने बड़े इकोनॉमिकल ओवर्स किए और लास्ट ओवर्स के अंदर उन्होंने एक रन आउट और एक विकेट भी ली, तो जिसकी वजह से टीम का मोमेंटम बना और वो जीत की तरफ चले गए। तो उनकी टीम के लिए बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और आई थिंक सो कि वो वेरी फर्स्ट सीज़न लाहौर कलंदर के लिए ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी टीम के अंदर एक बड़ा उनका एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एक बड़ी उनका इन्वॉल्वमेंट है। वो लड़कों को बूस्ट भी करते हैं, स्पीचेस भी देते हैं, मोटिवेशनल पार्ट भी वो प्ले कर रहे हैं। तो होपफुली कि आज की टीम के लिए भी वो एक्स फैक्टर का काम करेंगे। अच्छा, थोड़ी फ़खर ज़बान पे जो है वो बात करते हैं। फ़खर आजकल जो है वो बिल्कुल भी रन स्कोर नहीं कर रहे हैं। 2-3 मैचेस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें फ़खर या तो फिर 3 रन स्कोर करते हैं या 1 रन स्कोर करते हैं, उसके बाद वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो अली उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, फ़खर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी टीम के लिए। जो मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया शुरू से लेके अभी तक लास्ट 2 मैचेस के अंदर लाइक आज के और प्रीवियस मैच में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट फ़खर की परफॉर्मेंसेस ही थी तो जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को अर्लियर एजेस मिलते थे तो टीम परफॉर्म कर जाती थी, स्कोर होता था। इवन 200 स्कोर भी उन्होंने कराची में किए तो उसमें फ़खर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बट दिस इज़ अ टीम गेम। आप ओनली देखें, ये बात ठीक है कि अगर आपने फ़खर को आउट कर लिया तो आधी लाहौर कलंदर को आपने आउट कर लिया, बट आधी अभी भी बाकी है। तो होपफुली कि लाहौर कलंदर अच्छा करेगी और मेरी तो विश है कि आज का टाइटल ज़रूर जीते। आपकी यही ख्वाहिश है कि जो है आज का मैच लाहौर जीते, लेकिन मुल्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्तान एक ऐसी टीम है जिसने टूर्नामेंट में सिर्फ़ और सिर्फ एक मैच लूज़ किया है और वो भी लाहौर के हाथों से शिकस्त मिली थी। अदरवाइज़ देखें जी, मुल्तान को तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस और कप्तान की लीडरशिप और टीम कॉम्बिनेशन आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो यू कैन नेम इट। मतलब कि प्लेयर्स का देख लें, मैनेजमेंट का देख लें, जो स्टाफ उनका जो होता है आउट ऑफ द स्क्रीन जो उन्होंने सपोर्ट की है, कोचिंग स्टाफ है
और पैरामेडिकल उनके जो सारे हैं, जो बबल है उनका, जो उनके कोविड की सारी टीम है जिन्होंने उनका लुक आफ्टर किया, तो वाकई मुल्तान ने एक प्रोफेशनल साइड का लुक दिया है कि एक प्रोफेशनल साइड के क्या इमेजेस होते हैं और उसकी क्या परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, तो दे शो अस। और मुल्तान एक तगड़ी टीम है जी, PSL की, तो सीज़न 6 और सीज़न 7 में दे प्रूव्ड देयर सेल्फ और उन्होंने पेचा लगाया सारी टीमों को और बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है। और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है क्योंकि न्यू टैलेंट भी है वहाँ पर, और न्यू टैलेंट भी। द सेकंड थिंग के रिजवान लीड कर रहे हैं, तो आप जानते हैं सब, रिजवान का नाम ही काफ़ी है। और इसके अलावा लाहौर ने भी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, क्योंकि अगर हम लोग पिछले सीज़न 1 से अगर स्टार्ट करें तो लाहौर ने 2-3 सीज़न इतने अच्छे नहीं खेले, जिसके बाद जो लाहौर ने कम बैक किया था उस पर नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं अब तक। तो आप क्या रीज़न समझते हैं कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से स्टार्टिंग मैचेस जो थे वो लाहौर ने अच्छे परफॉर्म नहीं किए थे? देखिए जी, जिस तरह हम प्रीवियस मैचेस के अंदर बात कर चुके थे कि कराची किंग इस बार क्यों नहीं क्लिक कर सकी, या उनका कॉम्बिनेशन क्यों नहीं अच्छा बना, या कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंसेज उस पॉजिटिव पाथ पर नहीं थी, तो वही चीज़ लाहौर कलंदर्स के साथ पिछले सीजन्स के अंदर थी। उनके पिक सही नहीं थे, या उन्होंने जो प्लेयर्स पिक किए थे वो अवेलेबल नहीं थे बाय द टाइम वो अपनी नेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर थे। बट पिछले 2-3 सीज़न से लाहौर कलंदर की टीम अब एक प्रोफेशनल टीम बन चुकी है और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसी हिसाब से प्लेयर का पिक या ड्राफ्ट देखते हैं जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैचेस खेल सकें, जो पाकिस्तान आ सकें, तो जिसकी वजह से उनका एक कॉम्बिनेशन या कोचिंग स्टाफ और सारी टीम एक साथ जेल होकर एक अच्छी टीम की शक्ल में हमारे सामने आई है। सेकेंडली, शाहीन एक बहुत अच्छे कप्तान फ्यूचर के लिए साबित हो सकते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबर हैं, रिजवान हैं, बट यू नो इज़ अ गुड साइन कि और भी लड़के स्टैंड अप कर रहे हैं कि दे आर, मतलब उनके अंदर एक अच्छे कप्तान की क्वालिटीज़ और कैपेसिटी है कि अगर कल को पाकिस्तान को कहीं भी नीड होती है तो दे कैन डू एनी ड्यूटी फॉर द पाकिस्तान एनी टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं। होपफुली कि जो टीमें इस बार लेट डाउन हुई हैं, थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन गई हैं, वो नेक्स्ट सीज़न के अंदर अच्छा कम बैक करेंगी। पेशावर ज़ल्मी अच्छा कम बैक करेगी, तगड़ी टीम है, एक सीजनल टीम है, वहाब अच्छे कैप्टन है। और देखें जी, टीम का कैप्टन अच्छा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ज़्यादा मैटर करता है। अकेला कप्तान मैच नहीं जिता सकता। आपने कराची के अंदर ये चीज़ देख ली है। कराची में स्टार्टिंग में मोहम्मद आमिर का ना होना, पहले सिलेक्शन तो हुई थी कराची के अंदर, लेकिन इंजरीज़ की वजह से मोहम्मद आमिर नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से कराची की टीम को बहुत ज़्यादा धचका भी लगा। देखें जी, मोहम्मद आमिर एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर है, ब्रांड है वो पाकिस्तान का, और उनका नाम है दुनिया के अंदर। सेकेंडली, इलियास को भी इन्होंने पिक किया था, वो भी एक इमर्जिंग यंग नया फास्ट बॉलर है, और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से कराची की जो फास्ट बॉलिंग की बैटरी थी वो काफ़ी जो है डैमेज हुई थी, और उसकी वजह से बॉलिंग में भी उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। जैसे एज वेल मैं कह सकूँ कि उनका एक कॉम्बिनेशन या इम्पैक्ट प्लेयर सारे मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर हम लोग ये भी कहें कि बाबर आजम फिर BPSL में जो बैटिंग लाइनअप में थे वो फिफ्थ पोजीशन पे मौजूद थे कराची की जानिब से, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर कराची किंग्स। लेकिन ऐसे कुछ सिनेरियोज भी हुए हैं PSL में जिसमें कई जो है, थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर, ये पूरे सिनेरियो जो हुए थे उसमें बैकअप्स बहुत अच्छे थे, नो डाउट PCB की जानिब से काफ़ी अच्छे इकदाम किए गए थे। देखिए जी, कोविड को लेके और इंटरनेशनली जो इस वक्त इन्वायरमेंट चल रहा है उन सारी चीज़ों को लेके PCB ने जो प्रीवियसली पाकिस्तान के साथ PSL कंटिन्यू होता बीच में ब्रेक आ गया था, इस बार वो सारी कोई भी मिस्टेक नहीं की। रमीज़ राजा ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, जो PCB के चेयरमैन है। सेकेंडली, जो PCB की मैनेजमेंट है, जो टीम है जो सुपरवाइज़ कर रही है PSL को, उन्होंने एक बहुत अच्छा बबल क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ताकि ये पूरा टूर्नामेंट सक्सेसफुली अपने एक एंड अख्ताम पजीर हो, एक पॉजिटिव साइड पर जाकर एंड हो और कोई भी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। तो बहुत अच्छा एक साइन है ये पाकिस्तान का। टूर्नामेंट अच्छे से ख़त्म हुआ है। जिन लड़कों की जो कीमत वगैरह या जो भी उनकी पेमेंट्स वगैरह थी उनका कोई इशू नहीं है, तो इससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जाता है कि PSL एक ऑथेंटिक लीग है
और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आपको और भी सुपरस्टार मिलेंगे पाकिस्तान में खेलते जी बिल्कुल। अच्छा, पीएसएल बिल्कुल स्टार रमीज़ राजा ने तो अपनी ड्यूटीज़ काफ़ी अच्छे से निभाई हैं और आगे भी निभाएंगे, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि पीएसएल जो सीज़न फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग बनी, उसका जो फाउंडर है उसको भी हम नहीं भूल सकते, नजम सेठी। जी जी बिल्कुल, ये नजम सेठी साहब ही थे जिन्होंने अपनी कोशिशों से इसको स्टार्ट किया, चाहे ये पाकिस्तान में था या दुबई में था। बट देखें ना जी, एंड स्टोरी ये है कि आज पीएसएल कामयाब है और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के सामने ये पाकिस्तान के लोकल ग्राउंड्स में हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो नजम सेठी साहब को अप्रिशिएट करना भी बिल्कुल एग्जैक्टली बनता है। बट राइट नाउ जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इसको रन कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। या दे आर डूइंग ऑसम जॉब एज वेल। और दूसरा ये भी है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। देखें ये जो एक इमेज था कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ कंट्री, तो उसको तो टोटली चेंज कर दिया है। लाइक आप इंग्लैंड के देखें तो स्टार्स प्लेयर यहाँ एलेक्स हेल वगैरह खेल रहे हैं, उसके अलावा जेसन रॉय खेल रहे हैं, विली खेल रहे हैं, यू कैन नेम इट। हर मुल्क के मुख्तलिफ खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नेगेटिव साइन नहीं गया पाकिस्तान का, कोई इमेज इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान आ चुकी है, दे आर डूइंग प्रैक्टिसेस फॉर द फ्यूचर टेस्ट मैचेस। तो होपफुली कि इसके बाद बाकी जो टीमें भी लाइन अप हुई हुई हैं पीसीबी के पैनल पे, वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगी और पाकिस्तान सेफ़ है, इसमें कोई इशू नहीं। जी अली, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच चुकी है, जो कि 4 मार्च से अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी रावलपिंडी में। तो विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में बहाल हो रही है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई पाकिस्तान में, कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आया, प्लेयर्स नहीं आए और अभी माशाल्लाह से आ रहे हैं, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान पीपल एंड फॉर एवरीवन। देखें जी, ये एक बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपका भी ये लोकल टैलेंट पीएसएल से सारा प्रोडक्शन निकल के आएगी, जो आपके नया टैलेंट आपके सामने आएगा, जिसमें बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं और फास्ट बॉलर्स, सब की आप बात करें तो इन फ्रंट ऑफ लोकल क्राउड। देखें पाकिस्तान में पीएसएल खेली है इन्होंने, तो इनका यहाँ पर तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो बूस्ट होकर ऊपर जा चुका है। अब यही लड़के जब ऑस्ट्रेलिया या कोई दूसरी टीम पाकिस्तान का टूर करेगी तो ऑब्वियसली जो इनमें से लड़कों ने परफॉर्म किया होगा पीसीबी उनको चांस देगा, और अगर वो सेलेक्ट होते हैं और वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर वो फ्यूचर के सुपरस्टार हैं और ऐसे ही कैरियर स्टार्ट होता है। दिस इज़ द वे हाउ प्लेयर स्टार्ट द कैरियर। और जमान खान ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 16 विकेटें भी ली हैं। जी, जमान खान एक बहुत अच्छे बॉलर हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी थी, उसके बाद उनको लाहौर कलंदर ने पिक किया और ही प्रूव हिज सेल्फ के यार वो किस पोटेंशियल का बॉलर है, और स्लिंगी एक्शन है उनका इरशाद की तरह, मलिंगा की तरह उनका। तो होपफुली के इरशाद को भी फ्यूचर में चांस मिलेगा। इरशाद भी अच्छे बॉलर है, डेप्थ की इन स्विंग बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी, प्रीवियस पेशावर के मैचेस के अंदर आपने देखा होगा। और जमान फ्यूचर का अच्छा प्रॉस्पेक्ट हैं, यंग हैं, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, टीम के लिए जान मारते हैं। तो होपफुली कि अगर पीसीबी उनको फ्यूचर में पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने का चांस देता तो वो अच्छा करेंगे। काफ़ी हमें ऐसे काफ़ी चेहरे नज़र आए हैं जो पीएसएल में अभी हमें देखने को काफ़ी यंग टैलेंट भी नज़र आया है, जैसे मोहम्मद हारिस हो गए, जमान खान, ऐसे कई बहुत और भी नाम है जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इरशाद हो गए, काफ़ी अच्छे प्लेयर। जी, मोहम्मद हारिस एक बड़ा अच्छा टैलेंट है जो पेशावर ने इंट्रोड्यूस कराया, तो उनको उनकी डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। और कल परसों शुएब अख्तर भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद आज़म खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है अभी अक्टूबर के अंदर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, तो वो जिस तरीके से पावरफुल हिटिंग करते हैं, जान लगा के शॉट मारते हैं, तो वो इजीली ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं। और आज़म खान का वो जो एक इमेज था सबके सामने कि वो एक मोइन खान के बेटे हैं और वो फेवरेटिज़म की वजह से कोयटा के अंदर हैं, इस बार उन्होंने इस्लामाबाद से खेल के ये चीज़ प्रूव कर दी है कि रिश्तेदारी एक डिफरेंट केस ज़रूर है या एक डिफरेंट क्राइटेरिया ज़रूर है, बट बंदे का अपना एक टैलेंट भी होता है। और आज़म खान ने ये सारे मैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेस दे के साबित कर दिया है कि उसका अपना एक टैलेंट है और वो पाकिस्तान के टीम के अंदर अपनी एक जगह डिज़र्व करता है। होपफुली वो फ्यूचर खेलेंगे और अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी। जी, आज़म खान की हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखी है, हम सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज़म खान। जी, उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं। थोड़ा सा वो फिटनेस पे काम करें, थोड़ा सा उनका वेट अभी ज़्यादा है, अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करते हैं तो आई थिंक राइट नाउ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट इन पाकिस्तान राइट नाउ। जी जी।
बिल्कुल। अब थोड़ी फिर बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले जी से। बताएं अभी क्या स्कोर चल रहा है? आज अभी जो स्कोर चल रहा है वो 10वें ओवर का तो हो गया है, तकरीबन 65 जो है रन्स हो गए हैं और 3 प्लेयर्स भी आउट हो गए हैं। अब आगे देखना ये होगा कि कितना स्कोर दिया जाता है, टारगेट क्या लगता है अली वैसे आपको कि लाहौर की तरफ से क्या टारगेट मिलेगा? देखिए जी 170 तकरीबन एक ऐसा टोटल है कि लाहौर जो है उसको जो है वो कोशिश करेगा डिफेंड करे। उनके पास बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग उनकी फॉर्म में है। मैंने आपको कहा कि डेविड वीज़े अभी पीछे हैं, अभी हफीज़ खेल रहे हैं आई थिंक्स, और उनके साथ कामरान गुलाम है। तो होपफुली के 17वें 18वें ओवर में डेविड वीज़े को भी अपनी बैटिंग का चांस मिल जाए और वो अच्छा फिनिश करे, 160 प्लस पे ले जाएं, तो एक फाइटिंग टोटल होगा। और आप अंडर एस्टिमेट किसी भी टीम को नहीं कर सकते। ये दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं और दे हैव डन अ गुड जॉब इन थ्रू आउट द PSL। तो अगर उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी तो आज वो फाइनल के अंदर हैं। तो कोई भी टीम किसी भी टाइम किसी को भी पेचा लगा के ऊपर आ सकती है। तो देखें जब तक गेम एंड ना हो आप किसी को भी विनर नहीं कह सकते। और हम हमेशा अपने शो में यही कहते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी T20 में आप कभी भी ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फलानी टीम जीत जाएगी, क्योंकि अगर आपका एक भी प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर बन के अपनी परफॉर्मेंसेस दे जाता है तो आपके लिए आज का गेम ओवर है। बिल्कुल। और अब दोनों टीमें फॉर्म में हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और काफ़ी आई होप कि अच्छा जो है वो मैच देखने को मिलेगा। एक फाइट वन साइडेड मैच नहीं होगा। जी बिल्कुल, एक फाइटिंग मैच हो, दोनों साइडें जो है वो तगड़ा जोर लगाएं और हमें एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले। और देखें जी एंड ऑफ द डे PSL है, जीतना पाकिस्तान ने है, तो दोनों टीमों को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, जीतना तो पाकिस्तान ने, ये टीम कोई भी जीते लेकिन ट्रॉफी तो पाकिस्तान की है जी। और अली हमने ये भी सुना था कि राशिद खान जो है वो लाहौर कलंदर्स को जो है ज्वाइन करेंगे, ये भी रूमर्स आए थे, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये लोगों की तरफ से रूमर्स थे, लेकिन राशिद खान इस वक्त नेशनल ड्यूटी पे हैं, बांग्लादेश के टूर के ऊपर हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया था क्रिकेट इन्फो में, मैंने पढ़ा। तो उन्होंने यही कहा है कि नेशनल ड्यूटी सबसे पहले है, बट एक हैवी दिल के साथ, हैवी हार्ट के साथ वो छोड़ के गए थे लाहौर कलंदर को, और उनकी इकॉनमी भी अच्छी थी और उनकी विकेटें भी काफ़ी थी। उन्होंने अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट भी किया, जहाँ पर उनकी ज़रूरत थी उन्होंने बैटिंग भी करके दिखाई। बट होपफुली कि अगर लाहौर कलंदर अच्छा फिनिश करती है और टाइटल जीतती है तो राशिद जहाँ भी हैं उसको वहीं से एंजॉय करेंगे। हाँ, और क्योंकि अब ये भी सुनने में आया था कि राशिद खान आ जाएंगे और फिर कल आज ही जाएंगे, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर राशिद खान। देखिए जी कोविड की वजह से कुछ बबल की सेफ्टी सिक्योर पॉइंट्स हैं, कुछ लीगैलिटीज़ हैं जिसको आके ज्वाइन करना पड़ता है, कुछ क्वारंटाइन वगैरह करना पड़ता है और एक थ्रू आउट प्रॉपर एक मेथड है जिसके बाद आप जाके टीम को ज्वाइन करते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन सुनने में यही आ रहा था, बट हुआ तो नहीं है, देखे ना, बस ये रूमर्स ही थे, इसीलिए लोगों ने सिर्फ बातें की। जी रूमर्स थे, काफ़ी अच्छे रूमर्स थे। वैसे अगर हो जाता राशिद खान हमें दोबारा फॉर्म में नजर आते लाहौर की जानिब से तो बहुत अच्छा फर्क ज़रूर पड़ता, लेकिन लाहौर जिस तरीके से लास्ट मैच उन्होंने फिनिश किया है आपने देखा है कि उनकी टीम ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन के अंदर है और स्मिथ ने अच्छी बॉलिंग की थी उनके लिए, आउट भी किए थे और स्कोर भी किया, तो होपफुली कि वो आज भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे और अपनी टीम को जो है वो जीत से हमकनार कराएंगे। ये तो वाकई में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अपनी टीम को जो है वो हम किनार ज़रूर करवाएंगे। अच्छा अली, हमने स्टार्टिंग में जैसे लाहौर की बैटिंग देखी थी, तो स्टार्ट में लाहौर की बैटिंग कुछ खासी नज़र नहीं आई, जिसमें 7 रन से ही फ़खर जमान आउट हो गए और उसके बाद फिर जो है ज़ीशान भी आउट हो गए, फिर अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए। तो अब जो है हमें देखने को यही मिल रहा है कि लाहौर की जो है बैटिंग अचानक से बड़ी अच्छी चल रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 3 ही आउट हुए हैं और अभी काफ़ी देर से कोई भी प्लेयर आउट नहीं हो रहा। तो देखें जी ये T20 जो गेम है ये फिनिश करने वाली साइड के ऊपर है, तो अगर इन्होंने 10 या 11 ओवर में 65 रन बना लिए हैं और हफीज़ और कामरान गुलाम जो हैं वो क्रीज पे मौजूद हैं, और अगर ये लाहौर कलंदर लास्ट 10 ओवर के अंदर 100, 110, 120 और कर जाते हैं तो ये आप देखें 170, 80, 90 के करीब ये स्कोर चला जाएगा। और मैं आपको अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर 165-70 लाहौर कलंदर करती है तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान को टफ़ टाइम देना इतना इजी नहीं है उनके लिए मैच जीतना, क्योंकि लाहौर की भी बॉलिंग जो है वो सारी जो है कॉम्बिनेशन अच्छा है बॉलिंग का, बॉलर्स फॉर्म में है और होपफुली वो फाइट करके एक अच्छा मैच देखने के लिए हम बिल्कुल होपफुली के दोनों साइड से दोनों फाइट वाला मैच वन साइडेड मैच ना हो। ये फाइनल है और ये अच्छा फाइनल होना चाहिए,
टीम जो भी जीते हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। कप पाकिस्तान का है, मेरी विश ज़रूर है लाहौर कलंदर के साथ, बट अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब मतलब अली आपकी यही प्रिडिक्शन है कि 165 या 70 जो है वो स्कोर हो सकता है? जी जी, मैं दो चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर 170 लाहौर कलंदर ने किया तो इंशाल्लाह लाहौर कप भी जीतेगा। आपको सिर्फ स्कोर की नहीं, सिर्फ मैं मैच की भी कह रहा हूँ साथ में। और अगर मुल्तान जीत गया तो? देखें वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, दो में से कोई एक दो टीम जीतेगी। और बट मेरी विशेष जो है, मेरी ये दिल की ख्वाहिश यही है कि लाहौर आज का मैच जीते और क्या कहते हैं, पहली बार शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर के लिए इस कप को लिफ्ट करें। अच्छा चलें, अब जो है वो अब देखना ये होगा कि आज का स्कोर लाहौर की जानिब से मुल्तान को कितना टारगेट मिलता है और मुल्तान ये टारगेट अचीव कर सकती है या नहीं, और ट्रॉफ़ी किसके नाम होगी, लाहौर के नाम या फिर मुल्तान के नाम, क्योंकि दोनों जो टीमें हैं दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और इस पे हम कल बात करेंगे कि कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी और क्या मिस्टेक थी क्या नहीं। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।